उसके बेटे के कमरे के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। एक रात के लगभग 11:30 या 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही उसके कमरे से ठीक वैसे ही आवाजें आ रही थी। बाप ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा जैसे ही खुलता है वह पास जाता है। पास जाने के बाद जब देखता है तो उसके पास एक मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर चल रही होती है ब्लू फिल्म। और ब्लू फिल्म में एक आदमी और एक महिला की गंदी गंदी अश्लील हरकतें देखता है, आवाज़ें निकलती हैं। और एक दिन एक बड़ी सुंदर सी लड़की उसके दर्जी की दुकान पर पहुंच जाती है। मुझे कुछ वीडियो दिखाता है और कहता है वैसे वैसे ही करते हैं जैसे वीडियो के अंदर है। तो उसने उसकी बोतल में सोडियम नाइट्रेट डाल दिया, जो कि एक तरह का जहर ही होता है। जब विजय सोता था तो उसको बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे और सपने में उसका बेटा आता था विशाल। कहता था कि पापा इतनी बड़ी खता तो नहीं करी थी मैंने कि आपने मुझे सीधा मार ही डाला। नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ आई हूँ जो एक भटकती आत्मा के बदले की है। आज हम बात करेंगे व्यक्ति के कर्मों के बारे में, भटकती आत्माओं के बारे में और अपनी मौत का बदला लेने के बारे में। कहते हैं कि कभी कभी इंसानों को मौत के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। दरअसल उनकी आत्माएं इधर से उधर भटकती रहती हैं। ऐसा कई कहानियों में और कई किस्सों में हमें सुनने को मिलता रहता है। लेकिन कभी कभी जब यह घटनाएं हमें न्यूज़ के रूप में या कह लो खबरों के तौर पे हमें सुनने को मिलती है तो लोगों को यकीन नहीं होता। दरअसल आज की जो ये सच्ची घटना है उसमें मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची घटना, जिसमें ऐसा कुछ होता है कि एक बच्चे का कत्ल हुआ था। कत्ल के बाद उसकी जो आत्मा थी इधर उधर भटकती रहती थी, या यूं कह लो कि वह एक व्यक्ति के सपनों में हमेशा आती थी। सपनों में आने के बाद बार बार एक ही बात कहती रहती थी, मेरा कत्ल उसने किया है, कत्ल की यह वजह है। तुम जाकर इस बात को, उस व्यक्ति के नाम को पूरी दुनिया में क्यों नहीं बता देते, उस व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया को क्यों नहीं बता देते। वह व्यक्ति शांत रहता था, किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, बीतते बीतते सप्ताह बीत गया। धीरे धीरे ऐसे करके वक्त बीतता जा रहा था। जब जब वह व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करता तभी उसके सामने उस मासूम का चेहरा आ जाता और बस उससे वही सवाल करता कि मेरी ये जो समस्या है, मेरी ये जो कत्ल है, जिसने ये कत्ल किया है, उस व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया में, पूरे ज़माने में क्यों नहीं बता देती। वो व्यक्ति जब हार जाता, थक जाता, मजबूर हो जाता, या कह लो जब उसकी नींद हराम हो जाती तो वो थक हार कर अपनी पत्नी से जाकर सब कह देता कि वह बालक मेरे सपने में आता है और बार बार मुझसे यही कहता है मेरे कत्ल का बदला लो। ये जानकर उसकी पत्नी थाने में जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस अब उसी दिशा में काम करती है तो कत्ल का केस खुल जाता है। और जब कत्ल का केस खुलता है लोगों के सामने सच आना शुरू हो जाता है तो लोग यकीन नहीं कर रहे होते कि एक आदमी आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। वो आदमी जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, वह आदमी जिसने आपको अपनी गोद में खिलाया, वह आदमी जिसने उसकी छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखा है। नमस्कार, मैं अदिति अपने इस शो भाई लोग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी इस कहानी की ओर आगे बढ़ती हूँ। आज की जो इस सच्ची घटना में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है सोलापुर। दरअसल सोलापुर की सच्ची घटना की मैं बात कर रही हूँ 31 जनवरी 2024 की। एक व्यक्ति को जब जेल भेजा गया, जेल जाने के बाद जैसे ही वह अपने बैरक में पहुंचता है और अपने घुटनों में अपना सर देकर बैठा हुआ था, उसके बराबर में एक आदमी बैठा हुआ होता है और वह उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम विजय सिद्ध है और उससे पूछता है कि आप किस जुर्म में इस सलाखों के पीछे आए हैं और ऐसा क्या क्या अपराध किया है जो आप इसकी सजा काट रहे हैं। जैसे ही उससे पूछा जाता है तो वह व्यक्ति उसकी तरफ
टकटकी लगाकर देखता है और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे अपने किए पर कितना पछतावा हो रहा है। उसे सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि एक बार मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या बात है, कह दोगे तो शायद हो सकता है कि तुम्हारे मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाए। जब उस व्यक्ति ने बार बार यही बात की तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने जो पास में बैठा हुआ है उसे अपने गले लगाया। गले लगाकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। इतना कहकर जैसे ही वो व्यक्ति से अलग हटा तभी विजय सिद्ध राम भट्टू उसके सामने खुल जाता है और अपने मन की सारी बातें उससे कह देता है। दरअसल वह कहता है कि बात लगभग 7-8 महीने पुरानी है। एक रात को उसका बेटा, 2 बच्चे और उसकी पत्नी, 4 लोग वो एक साथ रहते थे एक घर के अंदर, और वह खुद एक दर्जी का काम किया करता था। तो जैसे ही वह उसके बेटे के कमरे के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। तरह तरह की आवाज़ें सुनने के बाद वह व्यक्ति अपने बेटे के कमरे के पास जाता है और दरवाजे से कान लगाकर सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंदर कोई महिला और पुरुष है। जब से उसके बेटे की उम्र लगभग 14 साल के आसपास की होती है, जो कि अभी सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ रहा होता है, और उसने जब कान लगा के सुना तो क्योंकि उस कमरे में सिर्फ उसका बेटा ही रहता है और वो बेटा पढ़ रहा था, तभी उसने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद अंदर से आवाज़ आती है, हाँ पापा, क्या बात है? कहता है तुम्हारे कमरे के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं, क्या बात है? कहता है पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो लड़का चुपचाप आराम से सो जाता है। अगला दिन निकलता है, फिर जिंदगी सामान्य हो जाती है। एक रात के लगभग 11:30 या 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही उसके कमरे से ठीक वैसे ही आवाज़ें आ रही थी तो उसका बाप ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उस दिन अंदर से लॉक नहीं लगा था। दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वह पास जाता है। पास जाने के बाद जब देखता है तो उसके पास एक मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर चल रही होती है ब्लू फिल्म, और ब्लू फिल्म में एक आदमी और एक महिला की गंदी गंदी अश्लील हरकतें देखता है, आवाज़ें निकलती हैं। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य होने के बाद उसने उस मोबाइल को बंद कर दिया और उस बेटे को आराम से इत्मीनान से सोने दिया। जब दिन निकलता है तो उसके बेटे से वह बाप पूछता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ ऐसा देखा है जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। यह आवाज़ें मुझे पहले भी आ रही थी, तो क्या बात है, क्या देखते हो? उसने यह समझाने की बात बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से पूछने की कोशिश की। लड़के ने बस ऐसे ही बातें घुमा फिराकर अपने बाप को तसल्ली देकर वहां से जाने दिया। अब उसका बाप अपने दर्जी का काम करना शुरू कर दिया, कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। उससे परिवार का भरण पोषण करता था और एक दिन एक बड़ी सुंदर सी लड़की उसके दर्जी की दुकान पर पहुंच जाती है और दुकान पर पहुंचने के बाद वह बोलती है कि अंकल जी, आपके पास बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह कहते हैं, बेटा बताओ क्या बात करनी है। तभी वह लड़की कहती है कि अंकल जी, जो आपका बेटा है वह मुझसे गंदी गंदी बातें करता है, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे कुछ वीडियो दिखाता है और कहता है वैसे वैसे ही करते हैं जैसे वीडियो के अंदर है। क्लास की वो लड़की इतना परेशान हो चुकी थी कि वो उसके साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उसे यही कहता था कि जैसा उस वीडियो में है वैसा वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। तब वो लड़के हार कर उस लड़के के पिता के पास जाकर जो पूरी कहानी बताती है तो उसका पिता बड़ा परेशान होता है। फिर अपने बेटे को समझाता है, कहता है कि बेटा, ये जो चीज़ें हैं जो तुम देखते हो यह सब गलत है, किसी से ऐसी बातें नहीं करते। उस बेटे को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने बेटे ने
अपने बाप को फिर से तसल्ली दी और बात को खत्म कर दी। कुछ दिन फिर बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक लड़की फिर से आती है। आने के बाद कहती है कि अंकल, आपका लड़का मुझसे इस तरह की गंदी गंदी बातें करता है। अब दो लड़की यानी कि अब तक 3-4 वाक़ये ऐसे हो चुके थे। उस लड़के के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता था। अब मोबाइल छीनने की कोशिश भी की जाने लगी, लेकिन लड़के को जब रात में कैसे भी वक्त मिलता था, मौका मिलता था, तभी वह मोबाइल उठाता था और उठाने के बाद वह ब्लू फिल्म देखना शुरू कर देता था। ब्लू फिल्म यानी कि अश्लील फिल्म देखने की इस कदर गंदी लत लग चुकी थी कि उसे ना किताबें दिखाई देती थी, ना खाना दिखाई देता था, ना ही अपना फ्यूचर दिखाई देता था। तब उस व्यक्ति ने स्कूल जाकर बातचीत करने की कोशिश की तो कई और भी बच्चों ने इस तरह की शिकायत की कि आपका लड़का हमसे ऐसी गंदी गंदी अश्लील बातें करता है। यानी कि अब उसका जो लड़का था वो पूरा का पूरा इन चीज़ों का आदी हो चुका था, इस तरह की गंदी फिल्में देखने। और जबकि गंदी फिल्में देखना तो उसकी एक आदत ही हो चुकी थी और किसी लड़की के साथ वह बिल्कुल वैसे ही सब कुछ करना चाहता था जैसे उस वीडियो के अंदर महिला पुरुष को करते दिखाया गया था। उस दर्जी ने अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटे की आदत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब आसपास की लड़कियां जो होती थी उनकी यहाँ से भी शिकायत आनी शुरू हो चुकी थी। पहले स्कूल से शिकायत आती थी तो फिर भी आसपास की लड़कियों से शिकायत आने लगी। तब दर्जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि रो रो कर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करने लग जाता था कि बेटा, अगर तुम गलत रास्ते पर चल जाओगे तो गलत आदमी बनोगे, सही रास्ते पर जाओगे तो सही आदमी बनोगे और यह जो भविष्य है ना तुम्हारा वो खराब हो जाएगा। भले ही उस दर्जी ने अपने बेटे को लाख समझाने की कोशिश की, उस बेटे के दिमाग में कोई भी बात नहीं घुस रही थी। वो थक जाता था, हार जाता था। एक दिन यानी कि 13 जनवरी 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा चलो तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलता हूँ। जैसे ही घूमने वाली बात आती है तभी लड़का कहता है ठीक है पापा चलते हैं। जब वहाँ से घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, बैठने के बाद कुछ दूर आगे चलते हैं। 2 कोल्ड ड्रिंक ली जाती है। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद अपने बेटे से कहता है कि बेटा यह कोल्ड ड्रिंक आराम से पियो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। और जैसे ही उस लड़के को कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी जाती है उसके बाद वो कहता है कि क्या नमक डालोगे? तो वह कहता है हाँ पापा, मैं नमक डालकर पी लूँगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब बात नमक डालने की आती है तो उसने उसकी बोतल में सोडियम नाइट्रेट डाल दिया, जो कि एक तरह का जहर ही होता है, जो कि एक तरह की कंपनियों वगैरह में यूज़ होता है। उसका ब्लास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। वो नमक जैसा ज़रूर दिखता है लेकिन असल में वो एक जहर होता है और उसे खाते ही इंसान मर सकता है, दम तोड़ देता है। जैसे ही उसके बेटे ने उस कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल को पूरा का पूरा पी लिया उसके बाद उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। वो किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहता। तभी उस बेटे को वो किनारे पर लेकर जाता है जो सड़क के किनारे होता है। वहाँ जाकर उसे बिठा देता है तसल्ली से। जब वो लड़का दम नहीं तोड़ देता यानी कि उसकी आखिरी सांसें नहीं थम जाती तब तक बाप उसके बराबर में बैठा रहता है। और जैसे ही वो लड़का मर जाता है उसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। उसके बाद मरने के बाद उसकी लाश को वही सड़क के किनारे गड्ढे में डालकर वो आराम से निकल जाता है। निकलने के बाद सीधा अपने काम पर पहुंचता है, काम से घर आता है। घर आने के बाद पत्नी से पूछता है कि विशाल दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? तो उसकी पत्नी कहती है आज तो सुबह से वो घर से ही गायब है, उसका पता नहीं चल रहा है। पूरी रात उसका इंतजार किया जाता है। अब वो नाटक कर रहा था कि वह अपने बेटे के गायब होने का अगला दिन यानी कि 14 जनवरी 2024 आता है।
जब परेशान हो जाते हैं कि बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपनी पत्नी कीर्ति से भी यही कहता है, कीर्ति क्या हुआ, बेटा आया कि नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद जब यहाँ से कुछ सफलता नहीं मिलती तो आसपास के लोगों से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है। पत्नी भी अपने बेटे को लेकर रोने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। अब कीर्ति और उसका जो पति होता है विजय श्रीराम भट्ट, यह दोनों सीधा थाने जाते हैं। आसपास का जो थाना होता है वो जोध बावी पैठ पुलिस स्टेशन होता है। वहां जाते हैं, इंस्पेक्टर साहब अजय जगपाल से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा 13 जनवरी की सुबह लगभग 8 बजे से गायब हो चुका है, वो कहीं मिल नहीं रहा है, हमें बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके बाद पुलिस जैसे ही इस मामले को एक्शन लेती है, शुरुआत में पुलिस शिथिलता से इस मामले को लेती है, गंभीरता से नहीं लेती, बड़े आराम से लेती है। उसके बाद पुलिस कहती है कि ठीक है, हम इस मामले में जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पुलिस अपने काम में लग जाती है। लगभग 3-4 दिन बीत जाते हैं और जैसे ही 3-4 दिन बीतते हैं वो बॉडी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। राहगीरों को जब दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो राहगीरों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस लाश की जांच कराई जाती है। तो कीर्ति और विजय भी, वो दोनों अपने बच्चे की लाश को रूप में उस बॉडी को स्वीकार कर लेते हैं कि यह हमारा बेटा है। और जब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो सिविल हॉस्पिटल में तो पता चलता है कि सोडियम नाइट्रेट इसको दिया गया था। यह एक जहर है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। अब पुलिस इस मामले को और भी गंभीरता से लेती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था। अब कहां से, कैसे, उसे किसने मारा, क्यों मारा, उसकी दुश्मनी, सारे एंगल निकालने की पुलिस ने शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके आधार पर यह कह सके कि उसका कातिल कौन है। लेकिन इस कहानी में जो विजय होता है, और जब विजय सोता था तो उसको बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे और सपने में उसका बेटा आता था विशाल, कहता था कि पापा इतनी बड़ी खता तो नहीं करी थी मैंने कि आपने मुझे सीधा मार ही डाला। अब एक काम करो, मम्मी को सब सही बता दो, आखिरकार क्या क्या बात हुई थी। वो डर जाता है, एकदम उठ के बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पत्नी आती है, उसके पास आकर पूछती है, बैठती है, पूछती है कि क्या हुआ, तुम कैसे डर गए। वो कहता है कि कोई बात नहीं, बस बेटे की याद आ रही है। उसने बहाना बनाने की कोशिश की। दूसरी रात आती है, तीसरी रात आती है और हर रात में, हर वक्त, हर जगह बेटे का वो मासूम चेहरा उसके सामने आता है। वो चेहरा दिखाई देता रहता है। अब वो दर्जी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि रात में किसी भी वक्त उठकर बैठा बैठा रोने लगता है। पत्नी बार बार पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो। तो वो कहता है कि बस मुझे बेटे की याद आती है। बस यही बहाना आए दिन वो बनाता रहता है। जब लगातार ऐसे ही वक्त बीतता गया, तब 28 जनवरी 2024 की रात को जब वह बुरी तरह से हार जाता है, डट जाता है अपने बेटे को लेकर, तब अपनी पत्नी को पूरी कहानी बयां कर देता है। उस रात कई मेहमान भी थे। जब मेहमानों के सामने यह पूरी कहानी बताई जाती है तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक बाप ने अपने ही बेटे से छुटकारा पाने के लिए कुछ इस तरीके का षड्यंत्र रचा। अगला दिन जैसे ही निकलता है, यानी कि 29 जनवरी, कीर्ति अपने पति को लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंचती है। थाने ले जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि मेरे बेटे ने ये जुर्म किया था, मेरे पति ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, जब मेरा बेटा नहीं माना तो मेरे पति ने उसे जहर देकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। जब यह कहानी पूरी सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक बाप ने अपने बेटे को इसलिए मार डाला क्योंकि उसके बेटे की लत थी अश्लील फिल्म देखने की, ब्लू फिल्म देखने की, गंदी गंदी फिल्में देखने की। स्कूल से शिकायत आने लगी, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था
कि बहुत सारे तरीके हो सकते थे अपने बेटे को इस गंदी आदत से दूर रखने के लिए, उसकी यह आदत छुड़वाने के लिए। लेकिन बाप ने जो किया वो वाकई ही गलत था कि जब वह जेल जाता है, हालांकि 2 दिन वह थाने में रहता है, पुलिस और जज के सामने पेश होने के बाद 31 जनवरी 2024 को जब उसे जेल भेजा गया और जेल जाने के बाद अमन अक्सर कैदी पूछा करते हैं एक दूसरे से कि भाई तुम किस जुर्म में सजा काट रहे हो, तुम किस जुर्म में यहाँ हो। तो अपने आसपास बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं। वह व्यक्ति भी उसको समझाता है कि तुमने वाकई बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बुरा किया है। और यह बात सुनने के बाद वह फिर से रोने लगता है। बिन बुलाए आंसू उसके अपने बेटे को लेकर, उसके कत्ल को लेकर उसको याद आते हैं। शायद उसकी सज़ा पूरी ज़िंदगी भुगतने के बाद भी कभी कम नहीं होगी। वह कभी भी अपनी ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजार सकेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसा लगा आपको ये घटनाक्रम? ऐसी और भी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल खबरी लाल के साथ। मैं अदिति, धन्यवाद।